एक्सप्रेस ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब हम पीएसएल की बात करेंगे और अब हम वाकई पीएसएल की बात करते ही चले जाएंगे। पीएसएल भी है, पीएसएल भी आ रहा है। सियासत के अलावा इस मुल्क में, इस शहर में और भी बहुत कुछ हो रहा है। पीएसएल की तैयारियां हतमी मराइल में से दाखिल हो गई हैं। ट्रॉफी की जो रोनुमाई है आज रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। जराये के मुताबिक तकरीब में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो आला ओहदेदार है वो भी शिरकत करेंगे। तमाम टीमों के कैप्टन्स और फ्रेंचाइजेस के मालिकान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। तकरीब दिन 12 बजे पोलो ग्राउंड लाहौर में मुनक्किद की जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर ट्रॉफी के साथ कैप्टन्स का फोटो सेशन भी होगा। अच्छा जी, इस बार की जो ट्रॉफी की रोनुमाई है वो घोड़ों के साथ मुनफरिद अंदाज में करने का एहतमाम किया जा रहा है। ये पिछली दफा के वैसे मुनाज़िम मुझे थोड़े से ऑकवर्ड लगते थे, जैसे कंधे पे उठाए हुए ना। आई वांट से कि मुझे क्या फील आती है, ये देखिए ना, ये क्या फील आ रही है आपको। खैर, वाज़ेह है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला एडिशन है 17 फरवरी से हो रहा है और इफ्तिताई मैच में लाहौर और इस्लामाबाद यानी कि कलंदर्स वर्सेस यूनाइटेड ये मैच होगा। जो इफ्तिताई मैच ऐसे कबल एक रंगारंग इफ्तिताई तकरीब भी मुतवक्की है। इसमें पीएसएल के ऑफिशियल तराने के गुलकार जनाब अली जफर साहब परफॉर्म करेंगे, आयमा बेग भी इनके साथ साथ हैं और दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। टीमों की आमद और एक इनका जो प्रैक्टिस कैजुअल है वो भी तरतीब दे दिया गया है। माशाल्लाह हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है कज़ाफी स्टेडियम का। लोग लेट इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे रास्ते मुत्तसिल हैं हम ज्यादा कज़ाफी स्टेडियम से, तो इसलिए हमें ये मुश्किलात रहेंगी। मैं वंस अगेन इंतजामिया से अपील करता हूं कि आवाम की बेहतरी के लिए उनको मद्देनजर रखा जाए। इफ्तिताई तकरीब समेत जनाब जो 9 मैचेस हैं वो कज़ाफी उसकी मेज़बानी करेगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र दाखिली और खारजी रस्ते आप टोल्ड बंद हैं। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से भी हमने देखना है और पीएसएल किस तरह से आगे बढ़ेगा वी हैव टू डिस्कस। हमने कहा एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इरशाद महमूद हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आप पीएसएल के लिए तैयार हैं? जी हाँ, पीएसएल के लिए तो मेरे ख्याल है हम सब तैयार हैं, लेकिन पीएसएल बड़े अरसे के बाद पीएसएल की तैयार नहीं लग रही है या उसकी तैयारी अब टू द मार्क नहीं लग रही है। अभी तक भी एक जो हाइप है उसकी वो पूरी तरह क्रिएट नहीं हुई है। और ये भी बात एक फैक्ट है कि दुनिया की टीम्स के जो मेजर प्लेयर्स हैं दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पीएसएल, वो उस तरह से उसमें शिरकत नहीं कर रहे। 2 या 3 सिर्फ करंट प्लेयर्स हैं जो नजर आएंगे एक्शन में, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो या तो सिलेक्शन जिनका नहीं होता अपनी नेशनल टीम या फिर ये सेकंड ईयर के खिलाड़ी हैं। तो विच इज सैड। इजीली आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग है पीएसएल और उसको अब मेजर स्टेटस इस तरह से मिलना चाहिए कि दुनिया के मेजर प्लेयर्स को, दुनिया के बड़े प्लेयर्स को उसमें जरूर टाइम निकाल के आना चाहिए और खेलना चाहिए। ठीक है। और हमें ये लगता है कि ये पीएसएल भी निगरान पीएसएल है। पहली निगरान सेटअप के अंदर पीएसएल हो रही है, लेकिन वो जो निगरान साहब थे वो खुद ही अभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे मोहसिन नकवी साहब। इंटरेस्टिंग है ये, आई थिंक ये पहली पीएसएल है जो निगरान सेटअप के जेर असर हुई है। दो कि क्रिकेट का सेटअप हमें हमेशा ही निगरान लगता है, कुछ परमानेंट होता नहीं है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पीएसएल शुरू में होता है कि इतना पेस नहीं पकड़ती है और फिर जो ही 2-3 मैचेस होते हैं जो कि पीएसएल की बहरहाल जो क्रिकेट है वो बड़ी रिफाइंड क्रिकेट होती है, हमने देखा है बड़ी अच्छी थ्रिलिंग क्रिकेट होती है, सब अपना पूरा जोर लगाते हैं, तो पेस पकड़ लेगा टूर्नामेंट अपना, आपको लगता है? जी हाँ, ये आपकी बात सही है कि टूर्नामेंट इटसेल्फ एक्साइटिंग होता है, मैचेस अच्छे होते हैं। ये जरूर है कि इस दफा बिल्डअप जो पीएसएल का है वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है और कुछ प्लेयर्स पे वो उस तरह का खेल पेश नहीं कर सके जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। तो इस वजह से लोगों के जरा हौसले डाउन है, थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं है, बिकॉज वो समझते हैं कि दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये खिलाड़ी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में फेदर बैट्स पे ये लोग छक्के चौके भी मार लें तो आगे जाके फिर जिस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है या और जो कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट्स हैं उसमें वो क्या करें। लेकिन मैं एक रोशनी की किरण और एक रमक जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 का डिस्प्ले है। अंडर 19 से बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स निकल के आए, डेफिनेटली दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब। यानी ऑस्ट्रेलिया ने, आप देखिए फाइनल में इंडिया को थ्रैश कर दिया, लिटरली वन साइडेड फाइनल था, लेकिन जो सेमीफाइनल था उसमें पाकिस्तान ने 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के डाउन कर दिए थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं स्किन ऑफ देयर टीथ से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, तो वो
बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान अंडर 19 की, जिसके कई प्लेयर्स अब मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने लिए हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस में लिए और ये अच्छी बात है, लेकिन वही बात है रिशाद साहब, हम इन नए प्लेयर्स को जिस तरह से यूटिलाइज करते हैं अनफॉर्चुनेटली फिर जब वो उनको फौरन से पीएसएल से नेशनल टीम का हिस्सा बना देते हैं और फिर वो जब परफॉर्म एक मैच या 2 मैच में नहीं करते तो वो बेचारों का पूरा करियर सफर करता है, राइट? जी हाँ, ये बिल्कुल इस चीज को देखना चाहिए डेफिनेटली। और T20 क्रिकेट के साथ पीएसएल के साथ साथ इन सारे यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। सारा सीजन, तकरीबन पूरा सीजन फर्स्ट क्लास करके खेलना चाहिए ताकि 4 मैचेस का लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट का इनको तजुर्बा हो, उनकी आदत हो। उससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो एक बेस है जिससे प्लेयर जो है उभर के आता है। तो जरूरी है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनको खिलाया जाए। अच्छा, ये जो मैं भी खबर पढ़ रहा हूँ हमारे एक्सप्रेस पे छपी है टिकट्स के हवाले से कि अभी तक जो टिकट्स के बिकने का सिलसिला है वो उस तरह शुरू नहीं हुआ। जो कोरियर कंपनी जिसके जरिए टिकट्स बिकते हैं वहाँ पे अखबार तो लिख रहा है हु का आलम है। और इसकी कीमत भी हम अगर देखें, जो जनरल इंक्लोजर है 750 रुपये उसकी कीमत रखी गई है, फिर इसी तरह 1500, 2500 ऑनवर्ड्स और ये 15,000 तक जाती है। एक तो आई बिलीव टिकट प्राइसेस भी पीएसएल को देखते हुए ज्यादा है, और कराची में तो आई रिमेंबर पिछली दफा भी पीसीबी बहुत ज्यादा क्राउड पुल नहीं कर पाया था। और यहाँ पे अब इस कीमत के साथ आपको लगता है हम अच्छा क्राउड पुल कर सकेंगे? क्या इसमें कुछ कन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस लोगों के लिए कि सस्ते टिकट हों इससे भी और लोग लेके मैच देखें? आपने बिल्कुल सही बात की है। ये एक मेजर इशू बना हुआ है टिकट्स की। जिस वक्त तक वो पब्लिक को अवेलेबल है उसमें डेफिनेटली देर हुई है, और ये इसकी स्टोरीज भी आती रही है प्रेस में कि बेवजह का डिले है टिकट्स की अवेलेबिलिटी में। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उस तरह का एंथुसियाज्म भी पब्लिक में, लोगों में नहीं है। और खासतौर पे कराची की अगर बात करूं, मैं इसको काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बिल्कुल टिकट की सेल्स जो है अभी चंद दिन पहले ही शुरू हुई है, लेकिन ये कि बिल्कुल एंथुसियाज्म लोगों में नहीं है। आई थिंक एक वजह ये भी है कि जो जनरल इलेक्शंस हुए अभी, जो उसमें जो कंट्रोवर्सीज हुई, जो अभी तक एक सेटल नहीं हुआ है मामला, उसकी वजह से भी लोगों की अटेंशन बटी हुई है। लेकिन तो वो क्रिकेट जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि फेवरेट पास टाइम है पाकिस्तानीज का। तो आई थिंक जब मैचेस शुरू होंगे तो 2, 3, 4 मैचेस के बाद मुझे यकीन है कि एक हाई बिल्डअप होगी। तो ये जो हमारी टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इसका मुझे लगता है बीइंग क्रिकेट व्यूअर में बात कर रहा हूँ, हम इतने अरसे से क्रिकेट फॉलो करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से, बचपन से बल्कि, तो इसका बड़ा रोल होता है। जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, स्टार्स टॉप पे होते हैं, तो आपका एक एंथुसियाज्म ज्यादा होता है टू सी देम, टू वॉच देम प्लेइंग इन एक्शन। हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। वर्ल्ड कप के अंदर भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर हमने न्यूजीलैंड से हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत बुरा हारे। तो इसका भी कोई असर है आपके ख्याल में या नहीं? इसका कोई असर नहीं है। मैंने वैसे आपसे कहा था पहले कि जो बिल्डअप है इस दफा पीएसएल का, वो इस तरह से एक तरह से हैम्पर्ड है इस चीज से कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं दे वर वेल बिलो देयर मार्क, और उसका डेफिनेटली लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और ये एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं है। और फिर वही बात कि वो कहते हैं कि यहाँ पे डेड पिचेस पे, फेदर बैट्स पे अगर ये परफॉर्म कर भी ले प्लेयर्स तो क्या फायदा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खेलते नहीं है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड भी सीम्स मिजरेबली फेल्ड, क्योंकि क्रिकेट मैं देखता हूं जब आईपीएल आने वाला होता है, इतने बड़े बड़े प्रोमोज, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, और इतनी बड़ी हाइप उनकी क्रिएट होती है। मैं ऑन मीडिया चैनल्स बात कर रहा हूं, मुझे तो यूट्यूब पे भी अभी तक कम से कम मैंने नहीं, आपने देखा है कोई प्रोमो? अभी तक हमने कोई प्रोमो नहीं देखा। इतने ज्यादा बजट क्रिकेट बोर्ड के हैं, फ्रेंचाइजी से इतने पैसे लेते हैं, गेट मनी आता है, उसके अलावा राइट्स हैं, इतने महंगे राइट्स इन्होंने बेचे अभी 2 साल के लिए अरबों रुपए में, तो कोई हाइप हमें नहीं मिल रही है। तो हमारे इवेंट को वीक कर देगा एक इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हमने पीएसएल का बनाया है। इस पे क्रिकेट बोर्ड के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं शायद साहब? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात है। मैंने पहले सवाल के जवाब में यही कहा था कि हाइप इस दफा नजर नहीं आ रही। अभी तक एंथम पे भी कंट्रोवर्सी थी अली जफर पे, लेकिन उस तरह की हाइप नजर नहीं आ रही। और बिल्कुल जो टॉप प्लेयर्स आहिस्ता सब ऑफ कोर्स सब तकरीबन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस दफा जिस तरह की एक्साइटिंग चीजें भी हैं कि जिस तरह के इस्लामाबाद यूनाइटेड में तीनों भाई खेलेंगे पहली दफा, नसीम शाह, हुनैन शाह, उबैद शाह, वो एक बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर है। फिर और भी प्लेयर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, तो उसका हाइप नहीं है उस तरह से। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि फ्रेंचाइजेस के ओनर्स भी नाराज हैं, और ये मुझे पता है क्योंकि वो डेफिनेटली उन्होंने ये इशू टेकअप किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इंटरनेशनल लीग्स में या अभी सिर्फ प्रीमियर लीग में प्लेयर्स अपनी एनर्जी सर्व कर देते हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, और बिल्कुल लास्ट मिनट पाकिस्तान को पीएसएल को ज्वाइन करते हैं, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये भी फ्रेंचाइज
कब किया है बोर्ड से कि आप बहुत ज्यादा T20 लीग्स के लिए प्लेयर्स को आप एनओसी ना दें। ना करें, क्योंकि ठीक हो गया। ultimately it's about commerce, business. एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीएसएल के हवाले से बात करें, अनफॉर्चुनेटली हाइप नहीं बन पाई, लेकिन हम अपने शो में इसकी हाइप को बरकरार रखेंगे, बना के रखेंगे, कोशिश रोज बात करेंगे करेंगे, क्योंकि रोज जब हमारा रास्ता बंद मिलेगा तो हम आके पीएसएल की ऑटोमेटिकली बात करेंगे, हमारे निकल ही जाएगी पीएसएल की बात मुझसे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जाते जाते, हमने ब्रेक लेनी है, चलें बात नहीं करते, ब्रेक ले लेते हैं।